जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस सप्ताह के अंदर सीआरपीएफ एचएम और एसएसबी एचएम के संबंध में जितने आपके कमेंट्स आए, उन कमेंट्स के अंदर जो आपके डाउट थे, उन डाउट्स को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। जैसे किसी भाई ने कमेंट किया कि सर से एचएम को अलग से क्वार्टर मिलता है कि नहीं मिल सकता, एचएम कमांडो कैसे बन सकता है, एचएम की सर्विस कितने दिन की होती है, एक स्थान पे एचएम कितने दिन तक पोस्टिंग रह सकता है होम पोस्टिंग के लिए। मतलब जो जो आपके कमेंट्स आए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर कर लें, ताकि मैं भविष्य में कोई भी वीडियो पोस्ट करूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट किया है, ये किया है @टूरेक नाम से एक चैनल है। इन्होंने पूछा है कि सर सीआरपीएफ एचएम के लिए टाइपिंग स्पीड कितनी चाहिए होती है, इंग्लिश और हिंदी में। तो भाई साहब, ऐसा है, आपको एचएम की तैयारी करें तो टाइपिंग स्पीड इंग्लिश के अंदर आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी की हम बात करें तो हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला जो कमेंट किया है, ये किया है कुलदीप यादव जी। ये पूछते हैं कि सर एसएसबी एचएम की जो जॉब लोकेशन मिलेगी, उस लोकेशन पे कितने साल तक रह सकते हैं। तो आपकी जो पोस्टिंग होती है वो एक स्थान पे 3 साल के लिए होती है लगभग, या मतलब ज़्यादा हार्ड एरिया होगा तो 2 साल में ही पोस्टिंग है। 2 से 3 साल तो आपको कम से कम रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप अपना एक्सटेंशन करवा ले किसी प्रॉब्लम दिखा के, जैसे आप एक जगह पे 4 साल रह सकते हैं, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र आना ही आना है। ये नहीं कि आपकी जहाँ पे तैनाती हो गई तो आप 8 से 10 साल 15 साल ऐसे रह लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आपकी पीसफुल एरिया में है, चाहे आपकी हार्ड एरिया में ड्यूटी है, आपको मैक्सिमम 3 साल का ही टर्म मिलता है। और ज़्यादा भी अगर आप पीस एरिया के अंदर किसी मेडिकल ग्राउंड में या किसी चीज़ को आप प्रॉब्लम शो करके आप अपने टाइम पीरियड एक्सटेंशन करवाते हैं तो आप 4 साल तक आप रह सकते हैं एक स्थान पे। अगला जो कमेंट किया है, ये किया है चैनल आरोही नाम से एक चैनल है। ये पूछते हैं कि सर सीआरपीएफ एचएम की रनिंग कितना होता है और कितना टाइम में होता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, सभी एचएम से अलावा अगर हम सीआरपीएफ एचएम की बात करें तो सीआरपीएफ एचएम के अंदर फिजिकल के अंदर रनिंग नहीं होती है। इसके अंदर आपका नॉर्मल मेजरमेंट होता है, हाइट वेट टेस्ट होती है और लड़कियों की हाइट और वेट होता है सिर्फ। इसके अंदर रनिंग किसी प्रकार का फिजिकल इवेंट नहीं होता है सीआरपीएफ एचएम के अंदर। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला जो कमेंट किया है, ये किया है आल फंकी वीडियोज नाम से एक चैनल है। ये बोलते हैं सर क्या एचएम को अकेले को क्वार्टर मिल जाता है क्या, यानी कि अगर आप क्वार्टर के लिए रहना चाहते हैं तो आपको क्वार्टर सबको अलग ही मिलता है। भाई आपने किसी को 2 BHK 3 BHK जो आपको क्वार्टर इशू होगा सबको अलग अलग मिलता है। लेकिन अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि रहने के लिए जो आप बिना फैमिली के रहते हैं, आवास की हम बात करें तो जैसे जिड्डी के जवान होते हैं तो बैरक्स बनी होती हैं, कहीं कहीं पे जैसे रूम बने होते हैं, एक रूम में 10 जवान रहते हैं, कहीं लंबी बैरिक बनी है तो 15 से 20 जवान रहते हैं। तो अगर हम एचएम की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो पोस्टिंग पैलेस है वहाँ पर कैसी सुविधाएँ हैं। जो आवास बने हुए रहने के लिए जवानों की बैरक्स बनी हुई हैं वो कितनी हैं, कैसी बनी हुई हैं, कितनी बड़ी लोकेशन है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर लोकेशन अच्छी है, जैसे आप ग्रुप सेंटर वगैरह में पोस्टिंग हो जाते हैं तो एचएम जितने भी होते हैं, जैसे 2 या 4 एचएम रहते हैं तो उनको अलग से मिल जाता है। किसी में जैसे एक रूम के अंदर 2 एचएम हो जाते हैं, बड़ा रूम है तो एक में 2 या 3 4 तक रह लेते हैं, या अच्छी लोकेशन है और रूम छोटे छोटे तो एक एचएम को एक भी मिल जाता है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एचएम को अलग अलग रूम मिलेगा, वो लोकेशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन जिड्डी के जवानों से एचएम को रहने की सुविधा अच्छी मिलेगी। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला जो कमेंट किया है, ये किया है एग्जाम टीम के नाम से एक चैनल है। ये पूछते हैं कि सर ये जॉब एसएसबी एचएम की जॉब है कितनी ईयर की होती है। तो आर्मी नेवी एयरफोर्स को छोड़ के जितने भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज हैं, चाहे वो जिड्डी से भर्ती है, चाहे वो ट्रेडमैन से भर्ती है, चाहे वो एचएम से भर्ती है, इनकी जो नौकरी होगी वो 20 साल की सर्विस होगी। आपको 20 साल मिनिमम करना ही करना है। अगर आपको सभी बेनिफिट्स लेने हैं जो एक रिटायर्ड पर्सन को मिलते हैं तो आपको 20 साल नौकरी करनी पड़ेगी। ऐसे आपकी इच्छा है कि आप 1 साल 2 साल 3 साल जितनी आप नौकरी करके रिटायर ले सकते हैं, आप आ सकते हैं। आपको जो पैसा पेमेंट करके आना पड़ेगा। 10 साल की सर्विस आप करने के बाद आपको डिपार्टमेंट को कोई पैसा नहीं देना होता है, आप नौकरी छोड़ के आ सकते हैं। लेकिन 10 साल से पहले अगर आप नौकरी छोड़ेंगे तो आपको डिपार्टमेंट को आपका जो ट्रेनिंग का चार्ज है वो देना पड़ता है। और इसके अलावा अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, भाई आप पूरा जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अनुसार आएंगे तो आपको 20 साल सर्विस करनी पड़ेगी। जैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स में टाइम कम रहता है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर हो चाहे किसी भी फोर्स के अंदर हो, आप 20 साल आपको सर्विस करनी पड़ेगी। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला जो कमेंट किया है, ये क्या है हिमांशु शर्मा जी। ये पूछते हैं कि सर एसएसबी एचएम वाले भी कमांडो बन सकते हैं क्या एसएसबी के। तो भाई साहब ऐसा है, चाहे वो एसएसबी एचएम हो चाहे वो सीआरपीएफ एचएम हो,
कमांडो नहीं बन सकता। कमांडो सिर्फ जीडी के जवान बनते हैं। कमांडो बनने के लिए आपको जीडी से भर्ती होना पड़ेगा। अगर आप एचसीएम से भर्ती होते हैं तो आपका सिर्फ ऑफिशियल वर्क होता है, आपको ऑफिस के अंदर ही वर्क करना है, आप कमांडो ड्यूटी नहीं कर सकते। हो सकता है जैसे सीआरपीएफ एचसीएम की हम बात करें तो कोबरा कमांडो बटालियन में इनकी तैनाती हो जाती है, लेकिन वो कमांडो नहीं बनते, वो अपना काम ही करना उनको। एचसीएम का काम है तो एचसीएम का ही करेंगे। जीडी के जवान होते हो कमांडो ड्यूटी, ऑपरेशन ड्यूटी, जो ऑपरेशन करने पड़ते जंगल के जाएंगे वो सिर्फ जीडी के जवान करते, एचसीएम के जवान नहीं करते हैं। अगला जो कमेंट किया है ये क्या, अभिषेक श्रीवास्तव, ये बोलते हैं सर एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में रहने के लिए क्या अलग से रूम मिलता है या सभी लोग एक रूम में रहते हैं? तो ये मैंने पहले बता दिया, जो एक भाई ने कमेंट कर रखा था उसको सेम कमेंट इनका है, उसने क्वार्टर के लिए पूछा था, इन्होंने रूम के लिए पूछ लिया, तो उसी में आपका ये डाउट क्लियर कर दिया है। अगला जो कमेंट किया है अंशुल चड्डा जी, ये पूछते हैं सर एचसीएम का वर्क हिंदी में भी रहता है या बस इंग्लिश में? जो हिंदी टाइपिंग अच्छी है फिर अपना वर्क हिंदी में कर सकते हैं क्या? तो सीआरपीएफ एचसीएम के अंदर आपको जो डिपार्टमेंट मिला है, जिस टेबल पे आप काम करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेबल आपको मिली है काम करने। जो डीलिंग होती है हर, जैसे कोई ट्रांसफर टीए की डीलिंग है, कोई ट्रांसफर से संबंधित है, मेडिकल कॉरस्पॉन्डेंस से संबंधित है, चिल्ड्रन एजुकेशन से अलाउंस के संबंध में है या किसी और एक्स्ट्रा अलाउंस के संबंध में है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको हिंदी अच्छी आती है तो आप हिंदी में काम कर सकते हैं। 10% इंग्लिश में काम जो होना है वो तो होगा, नहीं तो 90% आप हिंदी में काम कर सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश वीक है। लेकिन थोड़ा बहुत आपको दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ हिंदी का अंदर आप पूरे सिग्नल हिंदी में बनाएंगे, कुछ आपको इंग्लिश में बनाने पड़ेंगे। और इसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है जब आप भर्ती हो जाते हैं तो जो आपसे पहले आप जिसका चार्ज लेते हैं वो भाई साहब काम करते रहते, जो हेड कांस्टेबल, तो सब कुछ आजकल कंप्यूटर पे काम होता है, कंप्यूटर में सेव रहता है। सेम प्रॉब्लम मेरी है तो मेरी प्रॉब्लम जो पहले से किसी जवान की वो प्रॉब्लम रही होगी तो उसमें नाम नंबर चेंज करके वही सिग्नल आपको फॉरवर्ड करना पड़ता है, या फिर आपके जो सीनियर्स होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं। अगर आपको कभी शुरू में काम नहीं आता है तो आपके पास जो सीनियर्स रहते हैं या एक्स्ट्रा स्टाफ रहता है वो सभी आपकी हेल्प करते हैं और आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों। एचसीएम, सीआरपीएफ एचसीएम और एसएसबी एचसीएम के संबंध में जो जो कमेंट थे ये मैंने क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आपका किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके बताना, अगले वीडियो में आपके कमेंट को जरूर पढ़ा जाएगा और आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।